आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि सेल और परचेज की एंट्री कैसे करते हैं। कल हमने सीख लिया था कि कंपनी क्रिएट कैसे करते हैं। ठीक है, तो सेल और परचेज की एंट्री से पहले हमको बाउचर टाइप में जाना होगा। बाउचर्स में जाके सेलेक्ट करना होगा F9। ठीक है, यहाँ देखिए आप सेल यहाँ और यहाँ परचेज ओपन है, लेकिन इसका शॉर्टकट की होता है F9। ठीक, अब एक एक्सेल शीट पे हमने इसका डेमो बना के रखा है इनवॉइसिंग का। जैसे ये सेल का है और ये एक परचेज का है। ठीक है, इसमें आपको बहुत कुछ नहीं करना है। यहाँ पे जैसे कि ये शिवा ट्रेडर्स उत्तर प्रदेश की पार्टी है, जीएसटी नंबर उसका ये है, इनवॉइस नंबर ये, और प्रोडक्ट वीवो 15 है, क्वांटिटी 4 है, रेट आपका 10,520 है, और टैक्सेबल वैल्यू मतलब दोनों का इंटू करेंगे तो टैक्सेबल वैल्यू आ जाएगा आपका 42,080 रुपये। उस पर CGST SGST लगा हुआ है और टोटल हो जाएगा 49,654 रुपये 60 पैसे। ठीक है, ये एंट्री हम पास करके देखते हैं। ठीक, अब यहाँ यहीं पे मैं 1 बाई 1 सारे लेजर भी क्रिएट करके आपको बताऊंगा। ये है आपका 5/11/2024। यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं 5/11/2024, डेट चेंज कर लिया। और फिर उसके बाद इनवॉइस नंबर आ जाता है। इनवॉइस नंबर है इनका A85, यहाँ पे भी A85 कर लीजिए। अब पार्टी का नाम क्या है, ये है शिवा ट्रेडर्स। नॉर्मली कॉपी करके भी आप काम कर सकते हो, यहाँ लिख दो शिवा ट्रेडर्स। ठीक है, और यहाँ लिख ही देते हैं, ज़्यादा आपको समझ में आएगा। यहाँ लिखो आप शिवा ट्रेडर्स। ठीक है, और इसको कर दो आप सन्ड्री क्रेडिटर में। हमारी परचेज की पार्टी है सन्ड्री क्रेडिटर, और इसका बिल वाइज यस कर दो। ठीक, अब इसका एड्रेस तो प्रॉपर नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश है। अब इसका एड्रेस जो भी रहेगा कहीं का, वो हम कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे उत्तर प्रदेश सेलेक्ट है, एड्रेस डालना होगा आपको प्रॉपर। अब इसका GST नंबर यहाँ सेलेक्ट, यहाँ पे आप पूरा टाइप करना है, टाइप करिए इसका GST नंबर, इसका 4। ठीक, ये इसका GST नंबर हो गया। अब इसको सेव करा दीजिए। अब यहाँ पे एक लेजर क्रिएट करना होगा। मैं यहीं पे आपको सारा चीज करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, या आप बाहर से भी गेटवे ऑफ टैली से भी जाके लेजर क्रिएट कर सकते थे, लेकिन मैं यहीं सिखाऊंगा कि आपको ज्यादा समझ में आए। लेजर क्रिएट करने का शॉर्टकट की होता है Alt+C, और ऊपर देखिए क्रिएट का यहाँ सिंबल भी आ रहा है। देखिए ये यहाँ पे सिंबल भी आ रहा है क्रिएट का, तो हम Alt+C करते हैं और लेजर बनेगा आपका। यहाँ क्लिक लो, सिंपल लोकल परचेज @ लोकल, इसलिए क्योंकि ये स्टेट में है, विद इन स्टेट का परचेज है। परचेज अकाउंट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे स्टेट नहीं सेलेक्ट करना है। अब मोबाइल का HSN यहाँ छोड़ देते, स्टॉक में डाल देंगे तो वो ऑटोमेटिक पकड़ लेगा। ठीक है, यहाँ टैक्सेबल हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 18%, यहाँ गुड्स, और इसको सेव करा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमको क्रिएट करना है स्टॉक आइटम। स्टॉक आइटम क्रिएट करने के लिए आपको Alt+C। अब यहाँ क्या स्टॉक है आपका, वीवो 15। अब इसका अंडर ग्रुप भी आपको क्रिएट ही करना होगा, ये प्राइमरी है। यहाँ पे लिख लीजिए वीवो। ठीक, ये वीवो का फोन सारा इसी में आएगा। यहाँ आपको करना है, करिए कुछ भी HSN यहाँ भी नहीं डालते हैं, सीधे स्टॉक में डालेंगे जब स्टॉक बनाएंगे। ठीक, इसको एक्सेप्ट करा लीजिए। अब यूनिट में आपका हो जाएगा पीसेस, और यहाँ पे हो जाएगा पीसेस 3 डेसिमल में करके इसको भी सेव करा देते हैं। देखिए ये भी हमारा बन के तैयार हो गया। यहाँ
पे ये हो जाएगा। अब HSN होता है मोबाइल का 85 17 12 90 था पहले, अब शायद चेंज हुआ है, लेकिन हम पहले वाला ही लेके चलते हैं। अब यहाँ ड्यूटीज में 18%, ठीक है। यहाँ पे भी आपको यहाँ टैक्सेबल हो जाएगा, और मोबाइल पे जो है कि 18% GST है, तो 18 कर देंगे। और यहाँ पे एग्जाम्पल में जैसे रेट ऑफ ड्यूटी एग्जाम्पल लिखा हुआ, यहाँ पे रेटिंग कर देते हैं। अब आते हैं क्वांटिटी पे। क्वांटिटी है 4 और रेट है 10,520। देखिए आ गया, ये वाला टैक्सेबल वैल्यू आपका निकल के आ गया। अब आते हैं, अब यहाँ पे काम आ जाता है ड्यूटीज बनाने का, ठीक है। तो यहाँ हम बनाएंगे CGST और इसको करेंगे ड्यूटीज एंड टैक्सेस में, और यहाँ कर देंगे GST, और ये हमारा CGST सेलेक्ट करेंगे, और कितना परसेंट है 9%, और इसको कर देंगे नॉर्मल राउंडिंग, इसको नॉट अप्लीकेबल कर देते हैं। पैसे में भी है विच सही है, ठीक है। देखिए कट के अपने आप यहाँ पे ये देखिए, ये फॉर्मूला के थ्रू निकाला गया एक्सेल पे, और ये ऑटोमेटिक कट के आ रहा है। अब यहाँ पे एक और लेजर बनाएंगे एस GST का, ये भी ड्यूटीज रहेगा। यहाँ GST सेलेक्ट करेंगे और इसको कर देंगे स्टेट में 9%, और इसको भी ऐसे ही सेव करा देंगे। ये भी कट गई। अब यहाँ पे जो ये पैसे में आ रहा है, इसको हमें सही करना होगा, ठीक है। अब इसको सही करने के लिए, ठीक है, अब आते हैं। अब यहाँ पे जैसे ये पॉइंट में आ रहा है, तो इसके लिए एक लेजर क्रिएट कर देंगे राउंड ऑफ का। राउंड ऑफ का लेजर क्रिएट करिए और इसको डालिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, और इनवाइस राउंडिंग 1 रुपए तक कर देगा, ठीक है। ये आ गया आपका टोटल, ये आपने परचेज की एंट्री कर दिया, यहाँ टोटल आ गया 49,654 रुपए। और इसको करा दीजिए सिंपल सेव। ये शिवा ट्रेडर्स की एंट्री हो गई। तो हम इसको पास करने के बाद इसको कर देते हैं येलो। अब आते हैं दिल्ली वाले फर्म के लिए, ये है आपका 7/11 में, इनवॉइस नंबर है M385 M385, ठीक है। अब इसका नाम है, अब यहाँ से इसको फिर से बनाना होगा, Alt+C करिए, यहाँ बनाइए होम मोबाइल, इसको भी डालिए सन्ड्री क्रेडिटर में, परचेजर सन्ड्री क्रेडिटर में जाएंगे जिससे हम कुछ परचेज करते हैं। यहाँ यूपी की जगह दिल्ली, इसका भी एड्रेस पूरा आपको लिखना होगा, जो प्रॉपर एड्रेस होता है वो सारा आपको यहाँ फिलअप करना होगा। फिर ये स्टेट हो जाएगा दिल्ली, और स्टेट कोड होता है GST में 07 दिल्ली का। 1 2 3 4, ये प्रॉपर आपको GST नंबर डालना है यहाँ पे। तो मैं डेमो करके दिखा रहा हूँ, 6352X1 Z2, ठीक है। ये हो गया सेव। यहाँ पे प्लेस सप्लाई दिल्ली करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ लोकल परचेज का ये लेजर है, तो अब हम बनाएंगे XUP सेल्स, मतलब जो यूपी परचेज, ठीक है। जो यूपी से बाहर, जो मतलब स्टेट के बाहर से हम जो परचेज करते हैं उसको XUP या इंटर स्टेट कह सकते हैं, ये होता है, ठीक है। तो हम XUP करके बनाते हैं और ये हो जाएगा 18%, ठीक है। अब यहाँ भी ये बिल वाइज हो जाएगा, यहाँ पे भी आपको लिखना है परचेज अकाउंट, इसको सिंपल छोड़ देना है, और यहाँ पे HSN भरने की कोई आवश्यकता नहीं है, स्टॉक में भर दीजिए, ऑटोमेटिक पकड़ेगा। अब यहाँ पे ये टैक्सेबल है, इसको कर देते हैं हम 18%। अब यहाँ जैसे टैक्सेबल है, यहाँ गुड्स कर दीजिए, अब इसको सिंपल
सेव करा दीजिए। ठीक है, अब इसको सेव करा के अब आगे बढ़िए। यहाँ पे अब ये है ओप्पो 17, तो यहाँ स्टॉक फिर बनाना होगा ओप्पो 17 का। इसको इसका भी फिर अंडर ग्रुप आपको बनाना होगा ओप्पो। ठीक, ये ओप्पो के आ जाएगा, पीसीएस रहेगा ही रहेगा। HSN आपको डालना है 85 17 12 90, जो पहले था इसका, अब चेंज हुआ है शायद, लेकिन कोई बात नहीं, पहले पे चलते हैं और इसको करते हैं ये सेम प्रोसेस। ठीक, अब इसकी क्वांटिटी 8 है, रेट आपका हो जाएगा 10,000, टोटल आ जाएगा। अब इसमें क्या है कि IGST का लेजर बनेगा, इंटर स्टेट का। ठीक है, तो यहाँ पे IGST, ये इंटर स्टेट GST हो गया आपका। अब यहाँ पे ड्यूटीज, यहाँ पे जितने भी ड्यूटीज के हैं तो यहाँ ड्यूटीज और GST, यहाँ IGST 18% नॉट अप्लीकेबल। अब यहाँ ये नहीं काट रहा है, उसके पीछे कारण है। यहाँ पे जो हम लोगों ने लेजर बनाया है, यहाँ इसको करते हैं कंट्रोल आई, इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। यहाँ पे हमने नहीं डाला था, यहाँ पे जैसे कि ये हो गया टैक्सेबल, ये ठीक था। अब देखिए यहाँ लोकल परचेज टैक्सेबल जो पहला हमने परचेज किया था, अब इसमें क्या पड़ेगा, इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल, तब जाके ये वहां ऑटोमेटिक टैक्स डिडक्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ ये कर देते हैं, बाकी सब सही है। अब देखिए टैक्स से काटेगा, कटा। ठीक, ये हो गया आपका परचेज कंप्लीट। अब आते हैं सेल पे। अब हमने देखिए F8 से आप आ जाएंगे सेल्स में। ये आपका सेल लेजर ओपन हो गया है। अब सेल में जैसे इनवॉइस नंबर है आपका A80, इसको ले लेते हैं भाई। और ये है आपके रोहित सिंह का मैंने ऑलरेडी क्रिएट करके रखा है, लेकिन रोहित सिंह जो है कंज्यूमर है, तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ उनको हम लोगों ने अनरजिस्टर्ड कंज्यूमर करके रखा है। ये यूपी में ही स्टॉक को, इस फोन को बेचा है हमने, तो ये उत्तर प्रदेश के ही हैं। देखिए ये अनरजिस्टर्ड आ रहा है। ठीक, अब यहाँ पे हमको सेल में भी एक लेजर बनाना होगा, लोकल सेल्स @ 18%। ठीक है, अब इसको कर देंगे सेल्स में। अब आइए, अब यहाँ पे भी अब ये हो जाएगा का नॉट अप्लीकेबल, GST अप्लीकेबिलिटी जो है आपकी वो अप्लीकेबल रहेगी। HSN यहाँ छोड़ देते हैं, स्टॉक में पड़ा हुआ है, वो ऑटोमेटिक काटता रहेगा। अब यहाँ आते हैं, यहाँ पे आपको करना है टैक्सेबल 18%, ये हो जाएगा आपका गुड्स, और इसको भी सेव कर देते हैं। अब हमने कौन सा फोन इनको बेचा, भैया को फोन हमने बेचा है Vivo 15। कितना क्वांटिटी बेचा है सर, 3 बेचा है। रेट क्या है, 10,520। अब यहाँ ये सब हो गया। अब नॉर्मल CGST, नॉर्मल SGST, देखो अपने आप कुछ नहीं करना आपको, यहाँ राउंड अप कर दो, 37,241, 37,241 एकदम मैच। ठीक, अब 11 वाला करते हैं कंट्रोल ए से, इसको डायरेक्ट सेव कर सकते हैं, नहीं तो इंटर करके करिए सेव। अब यहाँ आते हैं 11 में, 11 और ये है आपका A95, ऐसे ही हम डाल रहे हैं। अब इसको क्रिएट करना है आपको। अब ये क्या है, श्याम इंटरप्राइजेस, यहाँ श्याम इंटरप्राइजेस हो जाएंगे। और ये आपके हैं सन्ड्री डेटर, ये डेटर में जाते हैं क्योंकि हम इनको गुड्स बेच रहे हैं। ये बिहार के हैं, यहाँ पूरा प्रॉपर एड्रेस इनका डालिए। फिर यहाँ सिटी में बिहार, अब बिहार में स्टेट कोड होता है
10, फिर उसके बाद 1 2 3 4 5। अब पूरा पैन नंबर लिखिएगा इनका। ठीक, ये हमने इनका जीएसटी नंबर लिख दिया डेमो के तौर पे, और इसको करा देते हैं सेव। अब यहाँ पे ये लोकल नहीं, ये बेच रहे हैं कहाँ, बिहार बेच रहे हैं। तब यहाँ पे अब इनको बनाना होगा एक लेजर, और अब इनको बनाना होगा XUP सेल्स @18%। यहाँ हो जाएगा आपका सेल्स अकाउंट। सब वैसे ही रहेगा, कुछ नहीं करना आपको। अरे बहुत कुछ करना है यहाँ पे देखिए सोमोर, यहाँ पे टैक्सेबल आ रहा है। अब यहाँ से बनाते हैं इसका। यहाँ हिस्ट्री में आइए, Ctrl+I से टाइप करिए, फिर यहाँ पे आ जाइए आप टैक्स रिलेटेड, यहाँ पे टेबल हो गया, एग्जाम की जगह यहाँ टैक्सेबल करिए, और यहाँ देखिए इंटर स्टेट सेल टैक्सेबल। जब मान लीजिए स्टेट के बाहर अगर कोई सप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ इंटर स्टेट होता है, ठीक है। तो यहाँ सेल कर रहे हैं हम, तो इंटर स्टेट सेल्स हो जाएगा कितना, 18%। इसको नॉट अप्लीकेबल ही रखिए, शेष है नहीं हमारे में, और इसको भी यहाँ गुड्स करके सेव कर दीजिए। ठीक है, अब इनको हमने कौन सा आइटम बेचा, ओप्पो 17 बेचा। कितना पीस बेचा है, 5 पीस बेचा है। रेट क्या हो गया, 10,000 हो गया। अब यहाँ सिंपल IGST। अब ये देखिए ये 59,000 का पूरा फोन इनको बेच देता। ठीक है, अब ये हो गया आपका। यहाँ देखिए 50,000 के ऊपर है तो ईवे बिल ऑटोमेटिक अप्लीकेबल आ गया, तो इसको कर देंगे नो, और ये सेव करा के। अब बात करते हैं एक और चीज की। अब यहाँ तो हमने सब चीज कर लिया, सेल कर लिया, परचेज कर लिया। अब इसको आप देखेंगे कैसे कि हमने क्या सेल किया, क्या परचेज किया। तो सिंपल आप आ जाए पहले गेटवे ऑफ टैली पे। अब यहाँ से आप चाहें तो ऐसे आ सकते हैं, यहाँ आपका हो जाएगा डिस्प्ले, फिर यहाँ हो जाएगा अकाउंट बुक, फिर यहाँ देखिए आप आता है सेल्स परचेज रजिस्टर। अब आपने कितना सेल किया, नवंबर में हमने 2 सेल किया। ठीक है, ये दोनों सेल यहाँ से दिख रहे हैं, इंटर करके आप एंट्री खोल भी सकते हैं। ये देखिए एंट्री खोल भी सकते हैं। और कितना परचेज किया वो भी नवंबर में ही किया, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। कहीं कोई त्रुटि या गलती हुई हो तो इसको यहाँ से सुधार भी सकते हैं। अब हम देखते हैं कि अब हमारा PL क्या कहता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या कहता है सेल और परचेज की एंट्री पे। अब देखिए ओपनिंग स्टॉक, ये हमारी नई फर्म थी, ओपनिंग स्टॉक कुछ था नहीं, तो हमने से परचेज पहले किया 1,22,080 रुपए का, और टोटल सेल कर दिया 81,560 का। क्लोजिंग स्टॉक जो है हमारा हो गया 40,520 रुपए, और हमारा ये टोटल आ गया। अब इसको F12 करके देखें, ठीक, ये हमारा दोनों एग्जैक्ट हो गया। ये हमारे पास स्टॉक है 40,520 का, हमने जैसे मतलब जैसे खरीदा उसी रेट पे हमने बेच दिया, इसीलिए यहाँ पे कुछ प्रॉफिट दिख नहीं रहा है। कोई बात नहीं, ये तो मैं डेमो कर रहा था, ठीक है। नहीं तो यहाँ कुछ ग्रॉस प्रॉफिट दिखता है या नेट प्रॉफिट दिखता है। ठीक, अब यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस हो गया। बैलेंस शीट में देखिए, बैलेंस शीट में भी आपको दिखेगा करंट एसेट्स में ये सन्ड्री डेटर इतने के हो गए हैं, इनसे पैसा लेना है। ये सन्ड्री क्रेडिटर इतने रुपए के हो गए, इनको पैसा देना है। ये ड्यूटीज हो गई आपकी, इसमें इतना हमारा GST रिसीवेबल बचा हुआ है।
ठीक है, तो आज हमने आपको सिखा दिया कि कैसे सेल करना है और कैसे परचेज करना है। अगर इसमें भी कोई डाउट है आपको तो आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं कि सर मुझे इस पॉइंट पे डाउट है, या मेरे इस पॉइंट पे डाउट है। मैं इसका एक और नया वीडियो बनाऊंगा जो कि इससे भी सिंपल करूंगा, कोशिश करूंगा कि आपको ज़्यादा समझ में आए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।